है। इसके बाद जल अपघटन या जली वियोजन। आकांक्षा कुमारी जुड़ी हैं और गुड़िया कुमारी जुड़ी हैं। आप लोगों का जो नहीं मिनट थोड़ा सा सेट करते हैं इसको हम करते हैं। एक मिनट थोड़ा सेट कर लेते हैं, आप लोग बैठे रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग बस सर। 2 मिनट वेट करिए, आप क्लास शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मोस्ट वेलकम, वार्म वेलकम कर रहे हैं आप लोगों का। बहुत आभार है जो आप लोग क्लास में जुड़ जा रहे हैं। हेलो, हाँ सर। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। उस दिन हम लोग घटन योजन अभिक्रिया पर हम लोग खत्म किए थे, क्लास पूरा नहीं हो पाया था। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग चल रहे हैं। तो आज जो है अगली अभिक्रिया जो हम लोग देखते हैं उसको बोला जाता है वियोजन। वियोजन को क्या कहते हैं, या तो बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, या इसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन REACTION रिएक्शन बोलेंगे इसको जो है। अब ये अभिक्रियाओं का अगर परिभाषा हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया की, तो परिभाषा हम लिख सकते हैं इसको जो है एकल अभिकर्मक। एकल अभिकर्मक जो एक बड़ा पदार्थ हैगा टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखिए कोई पदार्थ अगर है, कोई पदार्थ एग्जांपल में दे रहे हैं आपको ABCD, ये पूरा एक ही पदार्थ है। ABCD आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये वियोजित होकर क्या बना देगा, A + B + C + D। ये एक पदार्थ बड़ा पदार्थ है, बड़ा अभिकर्मक है। छोटे अभिकर्मक में क्या हुआ, ये टूट गया, छोटे उत्पाद में टूट गया। अभिकर्मक बने उत्पाद में। इसका अब ये देखो अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है। ये मुख्य रूप से या सभी प्रकार बता दे रहे हैं। पहला होता है तापीय वियोजन। पहला होता है तापीय वियोजन, मतलब यहाँ पे ताप के द्वारा हम कर्मक को तोड़ेंगे। दूसरा होता है प्रकाशिक वियोजन। प्रकाशिक वियोजन। तीसरा होता है जलीय वियोजन। वो वियोजन को अपघटन भी कहते हैं, वही मीनिंग होता है, जलीय वियोजन या जलीय अपघटन। और चौथा हो जाएगा वैद्युत वियोजन या फिर अपघटन।
4 प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं हो गई। वियोजन, प्रकाशिक वियोजन, जलीय वियोजन और वैद्युत वियोजन। अब चारों का हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा। देखिए ध्यान से, बिल्कुल आसान है और समझ में आ जाएगा चारों अभिक्रियाएं जो है। तो पहला अब जो हम लिखते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, THER, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश लिखना आवश्यक सकता है, समझ सकता है, आगे तो साइंस इंग्लिश में ही पढ़ना रहता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें ताप के द्वारा जो है बड़े अभिकारक को छोटे छोटे उत्पाद में तोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 होता है। ये क्या हो गया आपका फेरस सल्फेट। आवाज जा रही है ना? हाँ सर आ रही है। ओके, ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं ये सब हैं। फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, अब इसमें जो है या तो डेल्टा बना देंगे। डेल्टा का मतलब जानते हो क्या होता है, उष्मा देना या गर्म करना। क्या करना, गर्म करना। ये डेल्टा जो बना हुआ है ना ट्रायंगल, इसका मतलब होता है गर्म करना। हाँ, तो अगर डेल्टा बना देंगे तब भी हम समझ जाएंगे, कोई भी एग्जामिनर या कॉपी चेक करने में समझ जाएगा कि ये क्या साइन दिया हुआ है। अब ये देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे एक और जान दें, कलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे हरे रंग का होता है। फेरस सल्फेट किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, हरा होता है। अब हाँ का होता है बिल्कुल। तो अब यहाँ पिछले वाला जो है उसमें आप लोग नहीं जुड़े थे, तो कुछ इंडिकेशन मिलता है, कुछ जो है संकेत मिलते हैं, उससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें पहला संकेत क्या बताए थे कि परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया होगी, या तो अभिक्रिया होने के बाद पहले से ठंडा हो जाएगा वह ऑपरेटस, या पहले से गर्म हो जाएगा, तो वो ताप परिवर्तन होता है। या फिर रंग में परिवर्तन होता है, जैसे ये हरा रंग है, अभी हम इसको बनाएंगे तो भूरे रंग में हो जाएगा। या फिर जो क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होती है, कोई गैस गैस अभिक्रिया कर रहा है, द्रव में बदल सकता है। तो इस तरह से ये जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के संकेत देते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, और इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा उत्पाद जो है क्या, Fe2O3 बनेगा। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। हाँ, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो रही है। हरे रंग से ये बन जाएगा भूरे रंग में। इसमें बदल जाएगा भूरे रंग में। भूरे रंग। ये हाँ, ये आप लोगों का स्कूल जब खुलेगा तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा, या फिर अगर स्कूल नहीं खुला तो मैं ऑनलाइन जैसे पढ़ाई हो रही है वैसे तुम लोगों को वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे हरे से भूरे रंग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हाँ तो सर। इसको अभी आप थ्योरी क्लास देखिए, फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये उड़ जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद एक सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस निकल जाती है, लेकिन ये सॉलिड होता है। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है। ये टेस्ट ट्यूब में बचा रह जाएगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैस बन करके जो है उड़ जाएंगे। तो अभी देखो अभिक्रिया में क्या हुआ, फेरस सल्फेट जो है बड़ा पदार्थ है, 3 छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया और ये हरे रंग से भूरे रंग में परिवर्तित हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक बड़ा अभिकारक जो है छोटे उत्पाद में टूट जाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे गर्म करके किया गया है, चूंकि हीट दिया गया है, तो ये तापीय वियोजन है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसमें कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी बता दिया हूँ। और दूसरा देखो क्या है अभिक्रिया इसी का, आपको और एक एग्जाम्पल देते हैं, तापीय वियोजन का ही देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ सर। कैल्शियम कार्बोनेट किस हाँ किस कलर का होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है बताओ। सफेद होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो खड़िया देखे हो ना, जो चौक देखे हो ना, जो लिखते हैं, हाँ सर। वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हाँ, इसको अगर गर्म कर दिए, आवाज जा रही सर है? सर कैल्शियम कार्बोनेट का सीरियस
ये इको साउंड बार बार आ रहा है कैसे? कोई अपना स्पीकर ऑन करके रखा हो। तुम लोग अपना स्पीकर सब लोग ऑफ कर दो, नहीं तो फिर हमारी आवाज हम ही को मिल रही है। ठीक है, आवाज जा रही है सबको? ओके, थैंक यू। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस बन जाएगा। ये सॉलिड होता है और ये गैस होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका जो है अपघटन अभिक्रिया हो गया, तापी अपघटन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एक और बता रहा हूं, PbNO3 ट्वाइस। ये है लेड नाइट्रेट, इससे दिख नहीं रहा, यहाँ दिखा देते हैं। हाँ, ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जो है इसको गर्म करेंगे, हीट कर देंगे तो ये PbO में बदल जाएगा। इसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 बनेगा, अब प्लस लेगी। ये भी क्या हो गया आपका, तापीय वियोजन या क्रिया हो गया। तो तीनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से पहला और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ये तीनों तापीय वियोजन की अभिक्रियाएं हैं, इसको जरूर याद रखेंगे। सीधे इसमें जानना है कि जब गर्म करेंगे किसी पदार्थ को तो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाएगा, तो ऐसे अभिक्रियाओं को तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे, जो आपको बताया हूं, प्रकाशिक वियोजन। प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया क्या होता है उसको देखिए। तो इसमें आ जाइए आप लोग, जो है प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे लाइट डिकम्पोजिशन, LIGHT, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें सिंपल है, वहां पे हम प्रकाश के द्वारा वहां पे हम जो हीट करके या गर्म करके तोड़ रहे थे, और यहाँ पे हमको क्या करना है कि बस प्रकाश में रख देंगे, अपने आप वो वियोजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा रहा हूं, एक पदार्थ होता है AgCl, ये सॉलिड होता है, और इसको हम रख देंगे सूर्य के प्रकाश में। कहाँ पे रख देंगे, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में जब रख देंगे तो ये हो जाएगा 2Ag, सॉलिड हो जाएगा, अब प्लस Cl2 में टूट जाएगा। तो विघटन यहाँ पे भी हुआ, लेकिन किसकी उपस्थिति में हुआ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। तो ये प्रकाशिक वियोजन हो गया। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड का भी कर देंगे, AgBr का भी यहाँ पे 2 कर देंगे। इसी प्रकार 2AgBr है, इसका भी सूर्य के प्रकाश, इसमें कर देंगे तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 2Ag और प्लस Br2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों अभिक्रियाएं इतनी इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशिक वियोजन में जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो वियोजन हो रहा है, जो अपघटन हो रहा है, इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे किया जाता है बता दे रहा हूं आपका, जो है देखिए, उपरोक्त अभिक्रियाओं का उपयोग, उपरोक्त अभिक्रियाओं का उपयोग, आवाज जा रही है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, जो पहले जमाने में होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें किया जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया मतलब कौन सी अभिक्रिया, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो रहा है, उसका उपयोग जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। किस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशिक वियोजन और सिल्वर ब्रोमाइड के प्रकाशिक वियोजन का जो उपयोग है, वो प्रकाश, वो जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है।
ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन या वियोजन, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे कोई पदार्थ है, जैसे आपका पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को किस में डाल दिया जाएगा? जल में। ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ सर। अभी नहीं सर। अरे सर वाला जो ऐसे लिखा है सो दबाओ, कौन सा? अपना वो देखो। जो सर वाला है ना ये लिखा है सिलेंडर, उसको दबाओ उठेगा। हाँ, नहीं आ रहा है। जैसे नहीं देखो उसको दबाओ, कुछ दूसरा दब गया होगा। नहीं बाकी लोगों को दिखाई दे रहा हाँ सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। है? ठीक है, इस समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? सर इसका ओनली ऑडियो ऑन हो गया है। हैं? एनएम का एमडी ऑडियो ओनली ऑडियो ओनली ऑन नहीं ना सर, पूछिए तो। हाँ, वही कर दिया होगा। वीडियो पे करो बाबू। ठीक है सर, करते हैं। हाँ, ठीक है। म्यूट भी। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड का जो जल अपघटन किया जाएगा, जल में घोल देंगे नमक को, आपको पता है, तो ये हो जाता है सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, ये दो पार्ट में टूट जाता है, तो ये जल अपघटन हो गया या जलीय वियोजन हो गया। इसी प्रकार से जो है चौथा बता देते हैं आपको, फोर्थ वाला आपको बता देते हैं, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन जो अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। जैसे H2O है, H2O को क्या किया, वैद्युत दे दिया गया, प्लस माइनस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया जल को, तो ये जो है किसमें टूट जाएगा, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। एक पोल पे हाइड्रोजन जाएगा और एक पोल पे ऑक्सीजन जाएगा। तो ये चार प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं हो गई। प्रकाशिक वियोजन दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे था आपका तापीय वियोजन, दूसरे पे था प्रकाशिक वियोजन, तीसरे पे था जल अपघटन या जलीय वियोजन, और चौथे था वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताया कि किस अभिक्रिया का उपयोग जो है हम जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, तो क्या बताइएगा आप लोग, उत्तर बताइए। क्या सर? किस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं? वैद्युत अभिक्रिया का। वैद्युत वियोजन में, वैद्युत का नहीं, अभी बताया हूं कौन सा वियोजन, पीछे अभी बताया हूं। उपरोक्त अभिक्रिया का सर। प्रकाशिक सर। हाँ, उपरोक्त का मतलब जो ऊपर है, प्रकाशिक वियोजन। ठीक है, प्रकाशिक वियोजन का उपयोग जो है करते हैं हम लोग जो है किसमें, आपका इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, हाँ तो सर। इस तरह से, हाँ बोलिए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl2 होता है ना? नहीं नहीं नहीं, NaCl होगा सिर्फ। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, ठीक है, और ये टूटेगा किसमें, सोडियम प्लस, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस और सोडियम के ऊपर एक प्लस रहेगा, इसमें टूट जाएगा जल में घोलेंगे तो। ठीक है, यस सर। ये हो गया जलीय वियोजन हो गया या जल अपघटन हो गया, और इसी तरह वैद्युत वियोजन हो गया। तो चार प्रकार से अपघटन अभिक्रिया हो रही है। कौन कौन? पहला देखिए, किसकी उपस्थिति में हुआ, ताप की उपस्थिति में हुआ। फिर किसकी उपस्थिति में हुआ, आपका प्रकाश की उपस्थिति में।
इसके बाद आपका जो है जल की उपस्थिति में, और इसके बाद किसकी उपस्थिति में हो गया, वैद्युत। हाँ, विद्युत। तो ये 4 प्रकार से जो है प्रकाशिक 4 प्रकार से अपघटन अभिक्रियाएं जो है होती हैं। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला हम लोग पढ़े थे कौन सा, पहला हम लोग पढ़े थे, इसके पहले वीडियो इसमें होगा, जो लोग जुड़े होंगे उसमें देख सकते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे आपका जो है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा हम लोग देखे थे आपका, आज देखे हैं वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन की उल्टी होती है। अब हम लोग जो है तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, तीसरे अभिक्रिया जो जानेंगे आज, उसको हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा पढ़ेंगे, विस्थापन। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापित हो जाएगा, जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से विस्थापित हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं एक तो कैसे बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि ये कोई जुड़ा हुआ पदार्थ है AB, ये कोई AB है, और यहाँ हम रिएक्शन करा रहे हैं C से। तो अगर C ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो वह क्या करेगा, B को हटा देगा, तो प्रोडक्ट या उत्पाद बन जाएगा AC, और B क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो C जो है B को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इस अभिक्रिया में C क्या किया, B को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो हाँ, इसका एग्जाम्पल आगे दिखाते हैं आप लोगों को। अरे फोन इसमें आ जा रहा है कहाँ से, एक मिनट, फोन कट करते हैं पहले। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। विस्थापन अभिक्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो आपको दिखाते हैं हम लोग, जो है कैसे होता है। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया में करना का एक चीज जानना है, ये आगे और बताऊंगा डिटेल, कि विस्थापित वही करेगा जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक अभिक्रिया है CuSO4, CuSO4 का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और एक कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, नीला रंग का होता है। यस सर। हाँ, अपना अपना भी आप लोग माइक जो है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी आवाज। अब कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे हम, अब अभिक्रिया करा देंगे इसका जो है यहाँ पे, मान लीजिए जिंक से करा दिए, किससे करा दिए, जिंक से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ बना देगा जिंक सल्फेट। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, और कॉपर को अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा जो। तो यहाँ पे कौन विस्थापित करेगा, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अगर इसी का यहाँ पे बन गया क्या, जिंक सल्फेट बन गया। अगर यही अभिक्रिया इसका उल्टा हो तो नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पे जिंक सल्फेट है और प्लस कॉपर से अभिक्रिया कराई जाएगी, तो ये नो रिएक्शन हो जाएगा। नो अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया क्या होगी, नहीं होगी। ऐसे क्रॉस का निशान दे दें, नो रिएक्शन, या अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या, ऐसी अभिक्रियाओं को कहाँ से इसमें आ जा रहा है, कॉल ऐसी अभिक्रियाओं को जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे आपका हो जाएगा, एक और एग्जांपल है कॉपर क्लोराइड CuCl2, और अभिक्रिया करा दे रहे हैं लेड से, अभिक्रिया करा दे रहे हैं लेड से, पीबी को लेड कहते हैं। शीशा देखने वाला नहीं, ये शीशा दूसरा पदार्थ है। तो अब क्या यहाँ पे होगा, पीबी जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ बन जाएगा PbCl2 और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया।
तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं बोलते हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बता रहे हैं जिसका आपको हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे। 75 सेंटीमीटर जून तक हम लोगों का पेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस अभिक्रिया को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत आसान है और बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे ऐसे, और इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें ले लेंगे आपका कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है, और इसमें एक काटी जो होता है ना लोहे की, इसको डाल देंगे। तो ये नीले रंग का जो विलयन होता है ये धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, और ये स्टील की जो काटी होगी, नेल होगा, ये क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट से कॉपर जो है आयरन के ऊपर जाने लगेगा। मतलब आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है। तो इसका अभिक्रिया तुम लोग को बताते हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, और यहाँ पे भी देखो रंग परिवर्तन होगा, और आयरन का नेल जो होगा या आयरन की जो काटी होगी जो दीवार में ठोकी जाती है, जिसमें कपड़ा या शीशा कुछ भी टांगते हैं हम लोग जो है, तो ये जब अभिक्रिया होगा तो ये नीला रंग का जो कॉपर सल्फेट है वो धीरे धीरे रंग परिवर्तन करके ये FeSO4 बना देगा, फेरस सल्फेट। अब ये बताओ तुम लोग कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? मैं अभी बताया हूँ। बताओ हरा। भूरा सर। फेरस का रंग होता है वो, हाँ, यह विलयन जो होता है, ये विलयन जो होता है वो नीले से हरे रंग में प्रतीत हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कैसे विस्थापन हो गया? कौन किसका विस्थापन किया? आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना दिया या फेरस सल्फेट बना दिया। इसका मतलब ये है कि कॉपर की तुलना में लोहा जो है, आयरन जो है ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हुआ। ठीक है, तो ये आपका तीसरा अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाले अभिक्रिया पे जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो सिंपल ये भी है, इसमें क्या है कि एक ही पदार्थ का विस्थापन हो रहा है, ये इसका कर दे रहा है, लेकिन अब जो अभिक्रिया होगी दोनों पदार्थ का विस्थापन होगा, इसमें से भी कुछ जाएगा, इसमें से भी कुछ जाएगा। तो देखिए क्या होगा इसका। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को जो है इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक किसको कहते हैं? लेफ्ट साइड में रहेगा वो अभिकारक रहेगा, जो तरफ जो रहेगा, और तीर के दाएं, हाँ, जो अभिक्रिया करते हैं, मतलब जो तीर के बाएं तरफ, बिल्कुल, तो बाएं तरफ वाले क्या हो जाएंगे? वो अभिकारक हो जाएंगे, और दाहिने तरफ वाले उत्पाद हो जाएंगे। तो वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक आयनों का, आयन होता है धनायन, जैसे सोडियम आयन धनायन हो गया, क्लोराइड आयन ऋणायन हो गया, OH माइनस आयन ऋणायन हो गया, और जो कैल्शियम आयन धनायन हो गया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे हो रहा है? देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, इसका भी प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगा। ये सारे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अगर क्लास नहीं ओपन होगा तो ऑनलाइन क्लास में ही प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और क्लास ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सामने से दिखाऊंगा।
आप लोग भी करेंगे इसको जो है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो एक दे रहा हूं, Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। Na2SO4 का नाम है सोडियम सल्फेट। इसका विलयन लेंगे, AQ लिखेंगे, एक ऑफ जलीय विलयन लेंगे और अभिक्रिया कराएंगे बेरियम क्लोराइड से, ये भी एक ऑफ रहेगा, जलीय विलयन रहेगा। तो अब देखो क्या होगा, इसके आगे लिख रहे हैं, जगह नहीं है तो बेरियम, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। अब जब रिएक्शन होगा देखो तो दोनों का चेंज होगा, ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा और ये बेरियम जो है इस सल्फेट के साथ चला जाएगा। मतलब यहाँ से सोडियम आयन इस क्लोराइड आयन के साथ चला गया और यहाँ बेरियम आयन इस सल्फेट आयन के साथ चला गया। मतलब दोनों अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा उत्पाद में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस तीर के आगे लिखना है इसको जो है, ये बन जाएगा Na2SO4 नहीं, ये बन जाएगा आपका BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। BaSO4 ये सफेद अवक्षेप बन जाएगा। अवक्षेप का मतलब एकदम बड़ा पदार्थ जो आकर के तली में जम जाएगा। इसका प्रैक्टिकल करा करके दिखाऊंगा। क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों के आयनों का जो है आदान प्रदान हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों का 4 प्रकार की अभिक्रियाएं खत्म हो गई। आपका पहला था जो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था आपका जो है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोगों को बता दी गई हैं। अगले टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। अगले क्लास में और लोगों को प्रेरित करें जुड़ने के लिए, जिससे प्रैक्टिकल में सबको नंबर देने में आसानी हो, नहीं तो नंबर कट सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।